रायपुर से एक और बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के डीएड अभ्यर्थियों का अनशन लगातार जारी है। 38 दिनों से नियुक्ति की मांग पर अभ्यर्थी अनशन कर रहे हैं। अनशन के दौरान 2 अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हो गई है। अभ्यर्थियों की हालत खराब होने पर उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एम्बुलेंस के जरिए उनको अस्पताल भेजा गया। तो अब तक कई अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हो चुकी है। इसी क्रम में ये जानकारी मिल रही है कि हड़ताली 2 और अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 38 दिन के आसपास का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक हड़ताल का कोई समाधान निकला नहीं है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं, सरकार की तरफ से संवाद की भी कोई पहल नहीं की गई। रायपुर से हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, 38 दिन का समय बीत चुका है, अभी अभ्यर्थियों की हड़ताल लगातार चल रही है। उनका आरोप है कि हमसे कोई संवाद भी नहीं किया जा रहा है, समाधान के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है और इन सब के बीच और अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर की अगर हम बात करें तो नवा रायपुर के धरना स्थल तूता में जो अभी माहौल दिख रहा है वो अमूमन चुनाव के टाइम पर दिखता है। जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तो जो अनियमित कर्मचारी हैं या चतुर्थ श्रेणी के जितने भी कर्मचारी हैं वो हड़ताल करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि चुनाव के टाइम पर शायद उनकी मांग पूरी हो जाएगी, इसलिए वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, सरकार से अपनी मांगें मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी चुनाव को 3 साल का समय है, लेकिन उस 3 साल के पहले ही छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन आंदोलन का दौर जो है वो चल रहा है। मैं तूता धरना स्थल पर मौजूद हूँ। 2 तस्वीरें छोटी छोटी सी दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे दाहिने तरफ की तस्वीर ये है कि ये प्रदेश के रसोइया संघ के सदस्य हैं और ये प्रदेश के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रदेश भर के अलग अलग संभागों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग ब्लॉक से ये इकट्ठे हुए हैं। मतलब 87,000 इनकी संख्या है और ये 87,000 लोग छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों को कवर करते हैं और 90 विधानसभा क्षेत्रों से ये यहाँ पर राजधानी रायपुर में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इनकी सिर्फ एक मांग है कि इनका जो मेहनताना बनता है वो कलेक्टर दर पर इनको दिया जाए। लगातार इनकी हड़ताल जारी है और इनकी हड़ताल अगर आप बहुत दूर नहीं है और संभव हो पाए इनके बीच अगर आप पहुंच पाए, इनसे बातचीत कर पाए, महिला सदस्यों की तबीयत बिगड़ी थी। देखिए, बिल्कुल मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। तो पहली तस्वीर में ये दिखा रहा था कि ये रसोइया संघ है जो करीब 33 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। ठीक इसी के सामने एक बड़ा सा मंच बना हुआ है और उस मंच की तस्वीर की अगर बात करें तो यहाँ पर 38 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के डीएड अभ्यर्थी। 24/12/2025 से इनका आमरण अनशन शुरू हुआ था और सिर्फ सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की मांग ये कर रहे हैं और नियुक्ति की मांग पर अब तक इनकी मांगों पर कोई सहमति नहीं बनी है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने देखा 2 लोगों की और तबीयत बिगड़ गई, उनको कौन से हॉस्पिटल भेजा है? जी, उनको पास के ही राखी या फिर माना हॉस्पिटल भेजा गया है। ऐसे ही लगातार हमारे जो साथी हैं वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और मैं पूरी मीडिया के सामने बोलना चाहता हूँ कि हमने जो हमारी जो मीटिंग हुई थी शिक्षा मंत्री जी के साथ, तो उसमें हमने अपनी बातों को रखा कि हमारी कट ऑफ रैंक नीचे नहीं गई है। तो उसके लिए हमने तथ्य इकट्ठे किए हैं। इसको हमने आश्वस्त किया था मंत्री जी को, वो मैं बताना चाहूँगा ऑन मीडिया कि देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है वो निकला हुआ था 4 मई 2023 को और इसके नियम में लिखा गया है कि जो आपकी न्यूनतम जो आपका आयु होना चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए और जो भी दस्तावेज है वो 2023 जुलाई 2023 से पहले का होना चाहिए। और विभाग की तरफ से जो गलती हुई थी 5वीं लिस्ट में, वो मैं बताना चाहूँगा कि जो स्कूल अलॉटमेंट किया गया था, सुधीर चौबे आप नाम देख सकते हैं, 471वां इनका नंबर है। इनका जन्म तिथि है 1999। इनको कोंडा गांव के परसा गांव में पदस्थापना दी गई। लेकिन आप इनका रिजल्ट देखिएगा, इनका डीएलएड का ये है 2025 में इन्होंने डीएलएड पास किया। तो देखिए, विभाग की तरफ से कितनी बड़ी गलती हुई। ऐसी गलती एक और है, वो मैं दिखाना चाहूँगा। विवेक कुमार राठौड़, इन्होंने भी 2025 में परीक्षा पास की। तो विभाग की इतनी बड़ी गलती के कारण आज हमें ये भुगतान भुगतना पड़ रहा है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सरकार बोलती है कि बार बार टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, वो यही टेक्निकल ग्लिच है जो विभाग से हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि जो विभाग को निर्देश मिला है हाई कोर्ट से कि आप लिस्ट को रीअरेंज करिए, तो आप प्लीज़ रीअरेंज करिए। और ये महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो टेक्निकली प्रॉब्लम जो इन्होंने बताई है अभ्यर्थी ने, ये विभाग की गलती है, इनमें इनकी गलती नहीं है। उसके बाद भी ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट जाकर इन्होंने केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट गए, केस लड़ा और वहाँ से भी जीत कर आए हैं। कंटेम्प्ट लगाया कि विभाग के ऊपर, उसके बाद भी इनको अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। क्या स्थिति है? 38 दिन हो गए हैं कि बात क्यों नहीं बन पा रही?
स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुका है सर। 38 दिन तो ऐसे हो चुके हैं कि मतलब पूछो मत। अभी आप देखिए एम्बुलेंस आए थे, दो साथी को एक साथ भेजना पड़ता है और बोलते हैं यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा रहता है। यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा बिल्कुल नहीं रहता है सर। ऐसा होता है कि आधा घंटा 1 घंटा बाद आते हैं, मरने वाले मर जाएंगे यहाँ पे, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? बोलते हैं ये सबसे बड़ी ये है सर गलती कि छत्तीसगढ़िया में सीधवा रथे। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया यही कही कि ना जनता मला ठगे जाते यहाँ। और मैं ये बता देता हूँ छत्तीसगढ़िया सिधवा बर सिधवा है और बैरी बर बैरी है। जे दिन अगर युवल एक युवल भी अगर कुछ हो तो सरकार पर अच्छा नहीं होई। अब देखिए सरकार के ऊपर स्वाभाविक है आप लोगों की मांगें पूरी नहीं हो रही तो आप सरकार के ऊपर आक्रोशित हैं। शिक्षा मंत्री से बात हुई है, विभागीय अधिकारियों से बातचीत हुई है, टेक्निकली प्रॉब्लम कहाँ जा रही है, कहाँ बात क्यों नहीं बन रही? हमें यही समझ में नहीं आ रहा है सर। विभाग बोलते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, मंत्री ऊपर है, मंत्री बोलते हैं कि आपका काम हो रहा है, हम आपके साथ हैं। जब हम शिक्षा मंत्री पास जाते हैं तो वो बोलते हैं मृत मंत्री के पास पड़ा है, उसके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं उसके पास पड़ा है। मतलब समझ में ये नहीं आता कि फंसा है तो फंसा ही कहाँ पे है। हमें यही समझ में आते हैं, बस सकारात्मक दे देते हैं, बोलते हैं आश्वासन देते हैं हम आपके साथ हैं, 100% आपका काम होगा, आप लोग का जायज मांग है, आप लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जीते, तो पालन क्यों नहीं हो रहा, यही हमें समझ में नहीं। बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हो रही है, शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, विभागीय अधिकारियों से बातचीत हुई है, लेकिन एक वो जो हल निकलना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा है। तस्वीर मैंने दिखाई आपको डीएड अभ्यर्थियों वो नहीं निकल रहा है, वो चिंता का विषय है और देखना होगा कि सरकार इस पर ध्यान देती है नहीं देती है। अगर बार बार ये कहा जा रहा है कि मंत्रियों से बातचीत चल रही है, अधिकारियों से बातचीत चल रही है, तो पेच कहां फंस रहा है ये बताना होगा। समय का थोड़ा अभाव है। अंकुश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।